लोकसभा चुनाव के पहले ही सरकार और विपक्ष के तेवर आक्रामक हो गए हैं। मोदी सरकार व्हाइट पेपर के जरिए यूपीए सरकार के कार्यकाल का काला चिट्ठा खोलने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस ने ब्लैक पेपर लाने की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं के साथ 10 साल अन्याय काल के नाम से ब्लैक पेपर का पोस्टर जारी किया है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जब संसद में अपनी बात को रखते हैं तो अपनी सफलता को बताते हैं और अपनी असफलताओं को छिपा लेते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ हम ब्लैक पेपर निकालकर लोगों को जानकारी देंगे। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर अब मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि मैं ब्लैक पेपर का स्वागत करता हूं, क्योंकि जब कोई अच्छी बात होती है तो काला टीका लगता है, नजर ना लगे, इसलिए ये जरूरी होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर श्वेत पेपर यानी व्हाइट पेपर क्या है और इसे कौन कौन ला सकता है। मोदी सरकार इस समय श्वेत पत्र क्यों ला रही है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हाइट पेपर होता क्या है। व्हाइट पेपर एक रिपोर्ट, गाइड, रिसर्च बेस्ड पेपर या औपचारिक सरकारी दस्तावेज होता है। यह किसी विषय या समस्या के समाधान, नीति, प्रस्तावों के बारे में एक्सपर्ट के एनालिसिस के आधार पर पेश किया जाता है। ये व्हाइट कवर में बंधा होता है और यही कारण है कि इसे व्हाइट पेपर कहा जाता है। आमतौर पर राजनीति में इसका उपयोग सरकार ऐतिहासिक रूप से नई पॉलिसी या कानून को पेश करने के लिए करती है। इसका उपयोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव, किसी स्कीम या पॉलिसी पर जनता की राय जानने के लिए भी किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाइट पेपर को लेकर कानूनी प्रक्रिया क्या है। व्हाइट पेपर वो रिपोर्ट होती है जिसे सरकार जारी करती है। इसमें सभी तथ्य होते हैं, लेकिन इसकी और कोई कानूनी अहमियत नहीं होती। व्हाइट पेपर के तथ्यों और आरोपों के आधार पर कोई जांच हो या आयोग बने तो उनका कानूनी आधार होता है। पहली बार व्हाइट पेपर की शुरुआत 1922 में ब्रिटेन में हुई थी। इसके बाद गुलाम और आज़ाद भारत में भी व्हाइट पेपर लाए गए। 90 के दशक में व्यापारिक कंपनियों ने भी अपने व्यापार और मार्केटिंग के लिए व्हाइट पेपर लाना शुरू कर दिया। देश के पहले बजट में भी व्हाइट पेपर लाया गया था। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ये बजट नेहरू सरकार के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। इसमें मथाई ने एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया था जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जानकारी थी। मथाई ने व्हाइट पेपर में कहा था कि इसमें सभी सांसदों को बजट की डिटेल मिलेगी, जो इस सेशन के बाद बजट समझने में मददगार होगी। अब सवाल ये भी उठता है कि व्हाइट पेपर के लिए क्यों यही समय चुना गया? लोकसभा चुनाव नजदीक है। मोदी सरकार चुनाव के लिए तैयार है। सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। पहले ही साफ कर दिया गया था कि सरकार बजट सत्र में व्हाइट पेपर लाएगी। इसके जरिए स्पष्ट कर देगी कि मोदी सरकार देश में कितना बदलाव लेकर आई, पिछले 2 कार्यकाल में देश के लिए क्या क्या किया, वहीं यूपीए सरकार का क्या हाल रहा। व्हाइट पेपर के जरिए एनडीए सरकार कांग्रेस के कुप्रबंधन को उजागर करेगी। इसका सकारात्मक असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी मोदी सरकार व्हाइट पेपर ला चुकी है। मोदी सरकार 2004 से 2014 के बीच यूपीए शासन की कथित आर्थिक कुप्रबंधन पर व्हाइट पेपर लाने जा रही है। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी के बजट भाषण में भी बताया था। संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता जयंत सिन्हा ने बताया कि ये व्हाइट पेपर यूपीए सरकार के दौरान देश के खराब आर्थिक हालातों को बताएगा। ये बताएगा कि कैसे मोदी सरकार ने 10 साल में सुधारात्मक कदम उठाकर अर्थव्यवस्था को सुधारा है। राजनीतिक रूप से मोदी सरकार ने अभी तक केवल 2 व्हाइट पेपर पेश किए हैं, जो अगस्त 2014 में जारी किए गए थे। ये रेलवे में राजस्व बढ़ाने, माल ढुलाई और किराए आदि को लेकर लाए गए थे। इसके अलावा पिछला सामान्य श्वेत पत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अक्टूबर 2020 पर लाया गया था। ये टेक्निकल कल्चर मैनेजमेंट और टेक्निकल सेंट्रल सिस्टम प्रोग्राम पर जारी किया गया था। तो फिलहाल के लिए पंचतत्व में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।